हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो प्रीवियस वाले पार्ट का अनादर मेथड है, मतलब सेकंड मेथड है जो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना। वो है आपका मेथड कौन सा, मिलने प्रिडिक्टर मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इस मिलने प्रिडिक्टर मेथड के अंदर क्या है, वही सेम आपको एनालिटिकल फंक्शन निकालना है, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकालना है, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एफ डैश जेड क्या हम कहेंगे, 5 1 जेड कॉमा जीरो माइनस का आयोटा 5 2 कितना जेड कॉमा जीरो। जहाँ जो 5 1 जेड कॉमा जीरो होता है इसको कहते हो डेल यू बाय डेल एक्स, और 5 2 जेड कॉमा जीरो होता है डेल यू बाय कितना, डेल वाई। अगर क्वेश्चन में यू गिवन हो तो ये वाला मेथड लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन के अंदर वी गिवन हो तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। एफ डैश जेड इक्वल्स टू 5 साई 1 जेड कॉमा जीरो प्लस का आयोटा साई 2 जेड कॉमा कितना जीरो, जहाँ पर साई 1 जेड कॉमा जीरो क्या होता है डेल वी बाय डेल वाई, और साई 2 जेड कॉमा जीरो क्या होता है डेल वी बाय कितना, डेल एक्स। जैसे अपने पहले आता था ना, सेम वही है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालने का ये तरीका है। यहाँ पर एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है, और यहाँ पर प्लेस करके इसको इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली यहाँ पर इनकी वैल्यू प्लेस करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस हिसाब से आपका मिलनेज मेथड उसी फॉर्मेट में लगेगा जैसे पहले अपन सी आर इक्वेशन को लगा देते हैं। दैट इज द शॉर्ट टर्म मेथड विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट। ओके, से एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसको करने के लिए, क्या एग्जाम्पल होता है और किस हिसाब से इसको परफॉर्म करना है। u इक्वल टू आपके पास कॉस एक्स कॉस एच वाई है। अब आपने पहले क्या किया था, डेल यू बाय डेल एक्स किया था। सेम क्वेश्चन मैंने पहले लिया था, देखना आंसर दोनों से सेम है। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू कितना, माइनस का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स कॉस एच वाई। डेल यू बाय डेल वाई किया तो कितना, साइन एच वाई आ गया। अब 5 1 जेड कॉमा जीरो करेंगे, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह कितना जीरो, साइन जेड आ गया, कॉस जीरो कितना हो गया 1। साइन 5 2 जेड कॉमा जीरो करेंगे, साइन की जगह साइन जीरो कितना हो जाता है जीरो, तो ये कितना हो गया जीरो। प्लेस कर दिया एफ डैश जेड इक्वल टू 5 1 जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा 5 2 जेड कॉमा जीरो। 5 1 जेड कॉमा जीरो की वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस का कितना साइन जेड आयोटा, और ये कितना हो गया जीरो। इंटीग्रेट कर दो अब दोनों को, एफ डैश जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड आ जाएगा, माइनस का कितना साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना कॉस जेड, और यही चीज़ किस में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली, हाथों हाथ जेड में कन्वर्ट होगी। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। तो ये मेथड भी उसकी जगह लगा सकते हो और आराम से आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर ली जाएगी। ठीक है, हाँ। से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोफाइल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिकल फंक्शन है, एंड ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यू माइनस का वी इक्वल टू दे रखा है ये। फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, जेड फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एफ जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, यू प्लस का कितना आयोटा वी प्लेस कर रखा है। पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे, u माइनस वी में, मतलब यहाँ से एक फंक्शन तैयार करेंगे। तो बेटा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा u माइनस का कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो कितना हो गया माइनस का v, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एफ जेड कॉमन 1 प्लस आयोटा, u रियल पार्ट एक साथ और इमेजनरी वाला एक साथ कर दिया। इस u माइनस वी को थोड़ी देर के लिए कैपिटल U बोल दिया और u प्लस वी को कैपिटल V प्लेस कर दिया, और इस पूरे को कैपिटल एफ जेड रख दिया। क्या रख दिया, इस पूरे को कैपिटल एफ जेड रख दिया। अब ये आपका बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन से बन गया है, क्या कैपिटल U की वैल्यू e की पावर एक्स कॉस वाई माइनस का कितना हो गया साइन वाई। अब वही पहले की तरह अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक पैटर्न क्वेश्चन है जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। एफ जेड दे रखा था, u माइनस वी दे रखा था, तो इसको पहले एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद अब इसके अंदर सी आर इक्वेशन लगाओ चाहे मिलनेज मेथड लगाओ, एक ही बात है, आपको वही एनालिटिकल फंक्शन निकालना है, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे, देखना ध्यान से कैसे। लिसन, वही पहले डेल यू बाय डेल एक्स किया, डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये तो पूरा कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया। फिर डेल यू बाय डेल वाई करेंगे, ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट है, कॉस वाई का माइनस का साइन वाई का कितना कॉस वाई। 5 1 जेड कॉमा कितना किया जेड जीरो, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह कितना जीरो, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, कॉस जीरो 1 साइन जीरो कितना जीरो, ई की पावर कितना आ गया जेड आ गया। 5 2 जेड कॉमा जीरो करेंगे, ई की पावर जेड साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो 1 हो जाएगा, माइनस का आ गया। वही सेम मिलनेज मेथड के अंदर एफ डैश जेड के अंदर लगा दिया, 5 1 जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा 5 2 जेड कॉमा जीरो, 5 1 जेड कॉमा जीरो ई की पावर जेड माइनस माइनस प्लस आयोटा ई की पावर कितना जेड। इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ जेड आ जाएगा, ई की पावर जेड कॉमन 1 प्लस का आयोटा और ये कितना डी जेड। ठीक है, अब ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन, ई की पावर जेड 1 प्लस आयोटा, इस कैपिटल एफ जेड की वैल्यू प्लेस कर दी, एफ जेड 1 प्लस का कितना आयोटा 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल, ई की पावर जेड आ गया। तो एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, ई की पावर कितना जेड। देखो वही एनालिटिकल फंक्शन आपका इस फॉर्मेट में जनरेट होकर के सामने आ चुका है।
क्लियर। सेम पैटर्न क्वेश्चन एक और है बेटा, उसको भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। वही सेम पैटर्न है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिकल फंक्शन है, जेड दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, यू माइनस वी इस बार ये दे रखा है। वही सेम पैटर्न एक जैसा ही है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या करा एफ ऑफ जेड दे रखा था क्वेश्चन में, आयोटा से मल्टीप्लाई करके पहले ये वाला यू माइनस का वी वाला फंक्शन तैयार करेंगे। आयोटा एफ ऑफ जेड, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा यू, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस का कितना वी। फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एफ जेड वन प्लस का कितना आयोटा, रियल पार्ट एक साथ और इमेजरी वाला पार्ट एक साथ, यू माइनस का वी प्लस आयोटा यू प्लस का वी, इसको कैपिटल यू कह दिया और इसको कैपिटल वी कह दिया, ये टोटल एफ जेड हो गया आपका। तो यू इक्वल टू कितना, एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का कितना वाई स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पुराना वाला, पहले इसको एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसी को वाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे एक्स में और कैसे वाई में। तो सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स किया, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का किया, फिर दूसरे वाले को छोड़ा और पहले वाले का करेंगे तो 1। सिमिलरली वाई के रेस्ट में एक्स माइनस वाई को छोड़ा, इसका करेंगे तो 4x प्लस 2y, इसको छोड़ा अगले वाले का करेंगे तो माइनस का 1। 5 1 जेड कॉमा 0, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 कर दो, जेड माइनस का 0, 2z प्लस का 0, जेड स्क्वायर, फिर वाई की जगह 0, वाई की जगह 0 है ना, प्लेस करते गए, 3z स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 5 2 जेड कॉमा 0, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह कितना 0 प्लेस किया, 3z स्क्वायर हो गया। एफ डैश जेड में रख दिया 5 1 जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कॉमा कितना 0, 3z स्क्वायर माइनस का आयोटा 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर कॉमन 1 माइनस का कितना आयोटा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बेटा जेड क्यूब बाय 3 और एफ डैश का करूँगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा, 3 से 3 कट, जेड क्यूब 1 माइनस का कितना आयोटा। फिर बेटा इस 1 माइनस आयोटा को कहाँ भेज देंगे, नीचे की तरफ, और फिर सॉल्व करके रेशनलाइज वो कर देंगे है ना, कॉन्जुगेट से ऊपर कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो सेम 1 प्लस आयोटा को नीचे भेज दिया, 1 माइनस आयोटा से ऊपर, 1 माइनस आयोटा से कितना नीचे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर। जेड क्यूब 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर -1 कट गए 2 आयोटा, यानी माइनस का जेड क्यूब आयोटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स थी जो अपन ने आज डिस्कस करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक एग्जाम में ज़रूर आता है, तो बहुत ध्यान से इसको कर लेना और अच्छे से देखना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक फंक्शन। इसी के अंदर सेम एक्सरसाइज के अंदर एक हार्मोनिक फंक्शन की प्रोफाइल भी आती है, मतलब एक टॉपिक के अंदर ये 3 केसेस हो गए। पहला केस सीआर इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन। दूसरा केस मिलनेस, वही कॉची रीमन इक्वेशन के क्वेश्चंस को मिलनेस मेथड से कैसे करते हैं, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा मिलने से करना है या कॉची से करना है, किसी से भी कर सकते हो। अब तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है हार्मोनिक फंक्शन वाला। हार्मोनिक फंक्शन की खास बात क्या होती है, डबल डेरिवेटिव जो भी होता है उसका जब एडिशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी डेल स्क्वायर 5 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इफ एफ जेड कोई भी रेगुलर फंक्शन है जेड में, प्रूव दैट डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एफ डैश जेड का क्या होल स्क्वायर, ये करना है, ठीक। इसको प्रूव करना है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में भी। डब्ल्यू आपको रेगुलर एनालिटिकल फंक्शन बोला, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड है आपके पास, यू प्लस आयोटा भी। मैग्नीट्यूड निकाला बेटा पहले इसका, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाला, रियल का स्क्वायर और इमेजनरी का स्क्वायर, एफ जेड का होल स्क्वायर कर दिया, यू स्क्वायर प्लस का कितना वी स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को 5 मान लिया, ताकि आपको थोड़ा सा बाद में इसको वापस से एफ जेड का स्क्वायर लिख देंगे। 5 इक्वल टू कितना यू स्क्वायर प्लस का कितना वी स्क्वायर, डेल 5 बाय डेल एक्स किया, 2u डेल यू बाय डेल एक्स, 2v डेल वी बाय कितना डेल एक्स प्लेस कर दिया, तो 2 कॉमन ले लिया, u डेल यू बाय डेल एक्स, v डेल वी बाय कितना डेल एक्स हो गया। यानी वही सेम चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई। अब आपने क्या किया, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल वाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही आएगा ना। इसको बाद में यूज़ करूँगा मैं, ध्यान से रखना है इसको अभी संभाल के रख लेंगे अपन, बाद में काम कर लेंगे, इसको वापस दिखा देंगे एक बार, ठीक है। अभी यहाँ तक का देखते हैं, है ना। अब इसके आगे क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सिमिलर y में आएगा 2 u डेल यू बाय डेल वाई आ जाएगा, v डेल वी बाय क्या आ जाएगा डेल वाई आ जाएगा, वो कहलाएगा डेल 5 बाय डेल एक्स, या और फिर उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। देखते हैं, पहले अपन ने क्या कर लिया, डबल डेरिवेटिव कर लिया, डेल स्क्वायर 5 ओवर कितना डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। u को छोड़ा, डेल यू बाय डेल एक्स का क्या, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल यू बाय डेल एक्स को छोड़ा, u का करा तो अगेन डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली v को छोड़ा, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल वी बाय डेल एक्स को छोड़ा, v का करा तो फिर से डेल वी बाय डेल एक्स, तो डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल वी बाय डेल एक्स कितना हो गया, डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मेट में y का भी यही आएगा,
यू बस एक्स की जगह वाई आ जाएगा, बाकी सारा खेल एक जैसा है, सिमिलर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, यू और ये यू कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, वी कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को एज इट इज़ लिख दिया। अब अपन जानते हैं कि ये वाली चीज़ क्या होती है ज़ीरो और ये वाली चीज़ क्या होती है ज़ीरो, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन है, दोनों को ज़ीरो कर देंगे। और सी आर इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के बराबर, और डेल यू बाय डेल वाई माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर। तो इनको भी रख देंगे, स्क्वायर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ट्वाइस में आ जाएंगे सारे, देखना कैसे। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स और ये डेल यू बाय डेल वाई आ गया ना, ये पूरा एज इट इज़ जैसा था वैसा का वैसे ही। और दूसरा वाला वो दोनों तो ज़ीरो हो ही चुके हैं आपके, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो ही चुकी है आपकी, बची कौन सी, बस ये रिमेनिंग लिख दी। अब सी आर इक्वेशन क्या कहती थी, सी आर इक्वेशन आपकी क्या कहती थी कि आपको प्लेस करना है डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर और किसके बराबर, डेल वी बाय डेल एक्स का, और डेल यू बाय डेल वाई माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स होता है, तो माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स लिख दिया, यहाँ भी वही। तो बेटा ये दोनों ट्वाइस में आ गए। और ये वाली चीज़ मैंने सबसे पहले ही बताई थी, क्या होती है ये, एफ डैश जेड का स्क्वायर। देखो ये रहा एफ डैश जेड का स्क्वायर, ये यहाँ पर मैंने बताया था ना इस वाले एरिया में, ये वाला एफ डैश जेड कितना, डेल यू बाय डेल एक्स आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, मैग्नीट्यूड लिया, रियल का स्क्वायर इमेजनरी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, रूट गायब हो गया। इसी को आपने वहाँ पर प्लेस किया है और उसको क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ क्या लिखा है, जेड लिखा है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स थी, फर्स्ट टॉपिक था ये हमारा। फिर अगला टॉपिक आएगा, उसको अगले टाइम पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अच्छे से करो।